स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फार्मूला देखिए यहाँ पे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सब मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को बढ़िया से देखना है। कम देर का वीडियो होता है, सीरियसली उसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होती है। आपको सिर्फ पढ़ाई की बातें मिलेंगी और आप कम देर में ज़्यादा चीज़ सीख सकते हैं। तो सभी वीडियो जो है प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आप ऐसे भी सर्च करेंगे ट्रिग्नोमेट्री बाई आर.के. सिंह तो आपके सामने वीडियो मिल जाएगा और आप हमसे जुड़कर काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर पहली बार आए हैं तो कम से कम पूरा वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को जरूर बताइए। आइए यहाँ देखिए सब मल्टीपल एंगल्स। इसके ठीक पहले हमने क्या बताया था आपको, देखिए आपको बताया था हमने कि अगर कोई भी एंगल 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा इस रूप में रहेगा, मतलब n थीटा के रूप में रहेगा, तो हम बोलेंगे वो मल्टीपल एंगल्स है। इसके लिए आपको हमने फार्मूला भी पढ़ाया है कि sin 2 थीटा का मान कितना होगा, सब पढ़ाया है। तो आज कहानी बदल गई है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब मल्टीपल एंगल। जब भी क्या हो एंगल में किसी न किसी नंबर से डिवाइड किया गया हो, जैसे θ/2 θ/3 θ/4 आता है यहाँ पे 5 ऐसे करके θ/n के फॉर्म में अगर एंगल दिखाई दे तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे सब मल्टीपल एंगल बोलेंगे। वहीं लिखे हैं फॉर्म। भाषा से, मैथमेटिक्स में अनावश्यक भाषा से बचना भी एक बहुत बड़ी बहादुरी होगी। बच्चे बोलते हैं सर ज़्यादा इंग्लिश में लिखते हैं। भैया इंग्लिश में जान जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा उम्र कम हो जाएगी। कितना इंग्लिश में मैथ में कितना वर्ड आता है, देखो ना कई वर्ड आया है। यहाँ पे तो वर्ड आया है हाफ में होता है आधा। यहाँ पे ज़्यादातर हमको क्या है, इसका पढ़ाई करनी है, हाफ एंगल फार्मूला। तो ये देखिए ये हाफ एंगल फार्मूला यहाँ पे सब दिख रहा है। हाफ एंगल हाफ रहेगा, आधा रहेगा। सभी कैलकुलस का भी सीरीज हम चलाए हैं, ठीक है ना। आप हमको SMS करेंगे दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे, या सर्च करेंगे कैलकुलस बाय आर.के. सिंह तो वीडियोज मिलेगा, ठीक है ना। तो सब कुछ आपको मतलब हम बताए हैं, समझाए हैं। तो हर चीज़ का आप सीरीज लेकर बढ़िया से देखिएगा। जब भी मेरे वीडियो को देखिए सिस्टमेटिक देखिए, लगातार, कॉन्फिडेंस फील आएगा। कुछ भी बलगरिंग नहीं है, कम टाइम में ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, है ना, मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी आपको। तो चलिए इसको बोलेंगे सब मल्टीपल एंगल। अब है कि हाफ एंगल फार्मूला, पूरा चार्ट उतार लेना है आपको कि साइन x का फार्मूला इतना होता है, कॉस x का इतना होता है। देखिए इससे दो इंपॉर्टेंट फार्मूला निकलता है, बहुत VBI फार्मूला है ना, VBI फार्मूला है यह। तो देखिए क्या है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि VBI फार्मूला है तो इसका यूज तो पड़ेगा ना। देखिए एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, हाँ चलिए, बहुत VBI फार्मूला है। 10x का भी हाफ एंगल में ऐसा फार्मूला है। तो बात है कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, इस पहले फार्मूला को प्रूव कैसे करेंगे और इस पे क्वेश्चन आएगा उसको बताएंगे आपको। चलिए फॉर्म हो गया, छोटा छोटा बात है, लिखिए उसको। तो सबसे पहले करना क्या है, नोट्स में हेडिंग देना है, डिफिनीशन था, डिफिनीशन लिखना है, पूरा फार्मूला लिखना, हाफ एंगल फार्मूला बनाना है, हेडिंग पर उतार लेना है। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। प्रूफ तो जान जाइए भाई, घबराने की बात नहीं है। कंफ्यूज करेगा वो, कंफ्यूज करेगा लेकिन घबराने का नहीं। यहाँ देखिए क्या है, साइन एक्स इक्वल टू क्या। अच्छा बोगा ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन x/2 प्लस x/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अब सुनिए ये क्या हो गया आपका A हो गया, ये क्या हो गया आपका B हो गया। और हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाएगा, कुछ कंडीशन ऐसे बनेगा, साइन A प्लस B वाला। और साइन A प्लस B का फॉर्मूला आपको पता है, साइन A कॉस B, प्लस है तो प्लस रहेगा, कॉस A साइन B, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इससे बैठाएंगे हम, क्या लिखेंगे, साइन A, तो A का मान तो x/2 ही है, इंटू कॉस B का मान x/2 है, x/2 प्लस कॉस A इंटू साइन B। चलिए अब क्या है ना कि ये पूरा ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है,
तो लड्डू लड्डू क्या लिखेंगे, 2 लड्डू है ना। पेंसिल पेंसिल 2 पेंसिल, तो क्या लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो साइन x का ये फार्मूला आपका हो गया, ये फार्मूला आपका हो गया। क्लियर, समझ गए ना। ऐसे लिखना है। ऐसे ही कॉस वाला भी कहानी है, कॉस वाला भी कहानी है, कॉस को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, देखिए यहाँ पे, सॉरी बहुत आसान है, ठीक है ना। कॉस वाला भी कहानी है, आप प्रूव कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इसका कैसे फ़ायदा होगा, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसे ही कॉस का प्रूफ कर सकते हैं आप खुद प्रूफ करेंगे, टेन का भी है, प्रूफ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसका देखिए कैसे बताते हैं, एक प्यारा सा यूज यहाँ लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री, 22 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट, इसका मान क्या होगा। 22.5 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे हम लोग। बहुत मज़ेदार बात है, बहुत मज़े की बात है इसमें। देखिए यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे बोलिए, वैल्यू ऑफ साइन 22 डिग्री 30 मिनट, मतलब 22.5 डिग्री कैसे निकालेंगे। चलिए, इसके लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए बोले VBI। क्या है, साइन की बात है ना, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखेंगे सिंस 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1 माइनस कॉस x होता है। यही तो होता है ना, यही होता है ना ये। अब सुनिए ध्यान से, हम क्या करते हैं यहाँ पे, कमाल की बात समझने की बात है आपको, कि साइन स्क्वायर x/2 रख लीजिए यहाँ पे, यह 2 जाकर डिवाइड कर देगा तो 1/2, ठीक है। और क्या होगा, 1 माइनस कॉस x हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है, इस x के जगह पे देखिए, आप समझिए बात बढ़िया से, 22.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 45/2 डिग्री, ये ना हुआ। अब समझिए ध्यान से, यहाँ करना क्या है, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बात है, साइन स्क्वायर, इसीलिए साइन स्क्वायर है ना, x/2, क्या लिखना है, x/2, यहाँ दिख रहा है ना। तो इस x के जगह पे लिखना है 45/2। क्या लिखा x की जगह पे हमने, x के पोजीशन पे क्या लिखा हमने, लिख दिया हमने 45। क्या लिखा, 45 लिखा, 45/2 हो गया, बराबर 1/2, इधर बोलिए 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2, 1 माइनस, इसका सोल्यूशन बोलिए 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 इंटू √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा। ये क्या है, गुना में था नीचे, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया साइन स्क्वायर 45/2, मतलब लिख सकते हैं कैसे हम लोग, 22 डिग्री 30 मिनट का मान इतना आ गया, इतना आ गया। लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे यहाँ पे नाउ। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला से यहाँ पे सेटअप किया हमने। अब क्या किया हमने, इस x के स्थान पर 45 रख दिया, बन गया हमारा। चलिए, तो अब क्या है, इसका स्क्वायर में आया है मानना, तो हमको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, इसीलिए बोलिए क्या होगा, साइन 22 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू रूट अंडर पूरा √2 माइनस 1/2√2, यही आंसर हो जाएगा। तो साफ साफ बात समझिए यहाँ पे, कि यहाँ पे आप कह सकते हैं सर, यहाँ पे कह सकते हैं सर निगेटिव भी तो हो सकता है ना, क्योंकि रूट हट देखिए x स्क्वायर बराबर क्या, 4, तो यहाँ से x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस √4 होता है, तो प्लस माइनस 2 होगा। तो सर आप क्यों नहीं लिखे यहाँ निगेटिव, भैया 22 डिग्री 30 मिनट जो कोण है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा,
और जब पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा बताइए, बोलिए क्या होगा, वो प्लस में ही रहेगा, प्लस में लिखाएगा। क्लियर। तो इस ऐसे ही आप चाहें तो इस फार्मूला का यूज करके आप कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस 22.5 का मान निकाल सकते हैं। ये सब फायदा इससे है, ठीक है। इस पे कुछ रिजल्ट्स भी है, उस रिजल्ट्स को भी समझा देते हैं ताकि आपको आगे बहुत काम देगा। कुछ और रिजल्ट्स है हाफ एंगल फॉर्मूला पे, ठीक है, उसको देखते हैं क्या है। अब ऐसे रिजल्ट देखिए आपके सामने हम रखे हैं, बहुत मज़ेदार बात है। 1 + sin x, इसको आप बनाएंगे, इसको निकालेंगे आप तो cos x/2 + sin x/2 आएगा का होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कर देंगे माइनस, होल स्क्वायर में आता है, ठीक है, आना ही आना है उतना। अच्छा इसमें देखिए बहुत लाजवाब बात है, ऐसे रहेगा ना, tan में तो आएगा, π/4 और एंगल ऐड करते हैं, ऐसा बताए थे हम, इसके पहले बताए नोट्स में देखे होंगे आप, लेकिन वहाँ पे एक्स रहता था, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऐसा। ऐसे सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, जब आप आगे पढ़ेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत आता है क्वेश्चन आगे, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, ये 4 2 3 4 रिजल्ट हैं। ये जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी यूजफुल है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आखिर हमने जितना चीज़ें डील की है, इसमें चीज़ें आपको बताई है एक साथ संग्रहित करके फार्मूला सब कुछ, तो क्या इतना चीज़ है बाकी जगह इतना देर में मिलती है क्या? 1 घंटा लग जाता है लाइव क्लास, ये वो। रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, किसी टीचर का कोर्स लीजिए, जैसे मेरा कोर्स बहुत सारे बच्चे लेते हैं, कम टाइम में पढ़ेंगे और बोरिंग नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है। पहले नहीं कहते थे ये सब बातें, लेकिन अब कहते हैं इसलिए कि आप लोग करते नहीं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।